योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग जगन्नाथ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से ये विग्रह इस रूप में प्रकट हुए, वो कथा हमने कल श्रवण की। कि जो लकड़ी बहती हुई आई बंकी मुहाना पर, जहां पर हमारा मठ है प्रेजेंट जगन्नाथपुरी में, वहां पर उसको लेकर के बाहर जब आए हैं, कारीगर बुलाए गए, तो कोई भी उसको बनाने में समर्थ नहीं हुआ। हाँ जी दीदी, कुछ प्रश्न है, हैंड रेज किया है। अच्छा ठीक। तो वहां पर आया था कि फिर एक शिल्पकार आया, बूढ़ा था, ब्राह्मण था। कई लोग कहते हैं वो विश्वकर्मा थे, कोई लोग कहते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ देव थे, अलग अलग मत हैं। उन्होंने कहा मैं विग्रह बना दूंगा, और उन्होंने विग्रह बनाए। उन्होंने कहा था 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा, लेकिन राजा ने 14 दिन के बाद ही द्वार खुलवा दिए थे। अब क्या हुआ कि देखा वहां पर कि वो विग्रह पूरे नहीं हुए हैं, और जो नेत्र है वो गोलाकार थे, भुजाएं भी आधी थी, नासिका भी गोलाकार थी, हाथ पैर भी अभी असंपूर्ण थे। तो उसने कहा भी मैं तो जा रहा हूं, संभवतः भगवान की इसी रूप में ही प्रकट होने की इच्छा होगी। तब आकाशवाणी ने कहा राजा को, राजा चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इस रूप में प्रकट होना चाहता था। इसका एक गूढ़ रहस्य है। मंदिर में विग्रहों को स्थापित करो। जो तुमने मंदिर बनवाया है, विद्यापति की जो ब्राह्मण पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र मेरी पूजा करेंगे कर्म पूर्वक, और शबर जाति से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए व्यंजन बनाएंगे। और जो विश्वावसु था, उसके गांव के दयिता और उसके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों में मेरी सेवा करेंगे, और वही मुझे बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को रथ पर बैठा करके गुंडीचा मंदिर में ले जाया करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट रूप में आयोजन करना। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ही ये प्रक्रिया शुरू की थी। तो हमने प्रश्न ये आया था ना शुरू में कि कैसे ये शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। तो भगवान जब प्रकट हुए हैं इस रूप में, स्वयं कैसे प्रकट हुए वो कथा भी हमने श्रवण कर ली, और स्वयं भगवान ने ही ये आज्ञा दी थी। और तब जगन्नाथ जी की आज्ञा से महाराज इंद्रद्युम्न जो है वो विग्रहों को मंदिर में ले गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे ब्रह्मा जी, आप अब बिना किसी विलंब के कृपा करके प्रतिष्ठा कर दीजिए भगवान की मंदिर में, ताकि हम नियमित रूप से पूजा शुरू कर सकें। तब इंद्रद्युम्न जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जो स्वयं प्रकाशित हैं भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा करने की क्षमता तो मुझ में है नहीं। हाँ, मैं मंदिर के चूड़े पर एक ध्वजा बांध देता हूं। प्रतिष्ठा होती है, कभी कभी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। कब? जब हम विग्रह बाजार से लेके आते हैं, जयपुर से जाकर के विग्रह बनवा के लेके आए, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शालिग्राम शिला है, गिरिराज शिला है, तो ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये स्वयंभू है। इनको ला करके सीधा इनका पूजा अर्चन शुरू हो जाता है। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। गिरिराज शिला हो गई, शालिग्राम शिला हो गई। तो इसीलिए यहां पर भी जब जगन्नाथ भगवान स्वयं ही प्रकट हुए हैं दारू ब्रह्म के रूप में, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या करूंगा। तो ध्वजा ब्रह्मा जी ने बांध दी है, आज भी ध्वजा लहराती है उस मंदिर पर। कहते ध्वजा बांध देता हूं, अगर कोई दूर से ही ध्वजा को दंडवत प्रणाम करेगा तो उसको अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो आज भी वहां नियम है, लोग जो वहां रहते हैं, एकमात्र जगन्नाथ जी और एक वृंदावन, दो जगह ऐसी हैं जहां के लोग, वहां के रहने वाले भी उस इष्ट को, देवता को मानते हैं जो वहां का देवता है। जैसे जनरली हरिद्वार के लोग गंगा जी में स्नान नहीं करते, या जहां के भी लोग होते हैं उस वहां अगर कोई देवता हो तो उसको नहीं मानते होते, लेकिन जगन्नाथपुरी में बहुत ज्यादा मानते हैं लोग जगन्नाथ भगवान को। वहां के लोकलाइट्स लोग उनको अपना इष्ट मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं, सब कुछ उनके अनुसार ही करते हैं। इवन कि जब नव कलेवर होता है ना, जब जगन्नाथ जी के पुराने विग्रह को संस्कार किया जाता है, नए विग्रह में ब्रह्म की स्थापना की जाती है, निकाल करके पुराने विग्रह से प्रॉपर ब्रह्म का अधिष्ठान होता है, पुराने विग्रह से ब्रह्म निकाला जाता है, और नए ब्रह्म विग्रह जो बनते हैं, नए कलेवर ब्रह्म, उसमें अधिष्ठान किया जाता है।
तो उस समय 1 साल तक किसी के घर में शादी नहीं होती, कोई भी नया नया उत्सव इत्यादि आयोजन नहीं किया जाता जब जब नवक्लेवर होता है। इतना ये लोग मानते हैं वहां के लोकल लोग, दूर से ही ध्वजा को प्रणाम करके चले जाते हैं अपने कामों पे। हमने देखा है लोकल लोगों को वहां ऐसे करते हुए। छोटे छोटे प्लम्बर, जो भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर, दूर से खड़ा होकर के उतरेगा गाड़ी से, दूर से ध्वजा को देखेगा, उतरेगा ग्रैंड रोड पे प्रणाम करके फिर अपना निकल जाएंगे अपने कामों पर। इतना वहां की मान्यता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। इतना कहने पर ब्रह्मा जी ने मंदिर के चक्कर पर ध्वजा स्थापित करी। फिर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, दर्शन चक्र जी की विधिवत पूजा अर्चना करके शुरू करके चले गए। नियमित रूप से पूजा होने लगी। अब एक दिन जो इंद्रद्युम्न महाराज थे वो भगवान जगन्नाथ जी से कहने लगे, प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आपके मंदिर के द्वार केवल एक प्रहर मात्र 3 घंटे के लिए ही बंद रहे, जिससे सभी को अधिक से अधिक समय तक आपके दर्शन प्राप्त हों। तो महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के भगवान जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, भगवान तो बड़े विनोदी लाल है। कहते, भाई तब तो मुझे निद्रा को दूर करने के लिए सब समय बीच बीच में कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। अब देखो हम लोग दिन में सोते नहीं है, तो हम लोग कितनी बार खाते हैं दिन में? 3-4 बार खा लेते हैं। 3 बार तो खाते ही खाते, सुबह दोपहर और रात को। बीच में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले लेते हैं। और रात में हम सो जाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे सब लोग। तो रात में कोई सोते ही उठ के खाता है? नहीं खाता। भी जो सोता है फिर खाएगा थोड़ी, उठेगा। उठ के भी, उठने के बाद भी 2-4-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेता है व्यक्ति। उठते भी लेता नहीं एकदम से कोई। तो भगवान बोले, भाई जगेंगे तो फिर खाना भी पड़ेगा। कहते इसीलिए मुझे तो बहुत कुछ चाहिए होगा बीच बीच में खाने के लिए। अगर तुम कह रहे हो कि मात्र 3 घंटे के लिए मंदिर का द्वार बंद रहेगा, मतलब 3 घंटे द्वार बंद रहेगा, तो मतलब 3 घंटे ही सोना, आप भगवान को कहा। तो हंसने लगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर के महाराज इंद्रद्युम्न गदगद होकर कहने लगे, प्रभु अहोभाग्य अहोभाग्य, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सारा दिन आपका भोजन चलेगा, आपके हस्तकमल कभी शुष्क नहीं होंगे, हर समय आपके हाथ में कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप देखना, जब जगन्नाथ मंदिर कभी दर्शन करने जाओगे, हर समय वहां भोग आता रहता है मंदिर में। हर समय इतना प्रसाद मतलब भोग लगता ही रहता है बड़ बड़ के कमरों में। और कभी चावल आ जाएंगे, दाल रोटी सब व्यंजन, अनेक प्रकार के फ्रूट्स, सलाद, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा रसोई है। कभी आप आओगे दर्शन कराने ले जाओगे तो रसोई ही जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी है। अमनिया वहां होता है ना, तो देखने वाला है सारा कुछ। बहुत ही सुंदर स्थान है। और कैसे हांडियों में भर भर करके प्रसाद जो है मिट्टी की हांडियों में डाल दिया जाता है, चावल दाल इत्यादि। और सबसे ऊपर वाली हांडी, नीचे आग लगा दी जाती है, ऊपर के ऊपर हांडियां रखी होती है। सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले तैयार हो जाती है, सबसे नीचे वाली हांडी में लास्ट में तैयार होता है भोजन। क्या क्या लीलाएं होती है वहां पर। फिर जगन्नाथ भगवान ने कहा इंद्रद्युम्न महाराज को वर देते हुए कि तब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, ठीक है, खुले रखो द्वार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु अब तुमने इस वर में तो जगत वासियों के लिए ही सब कुछ मांगा और मेरी सेवा करने के लिए ही प्रस्तुत हो। मैं चाहता हूं तुम अपने लिए भी कुछ वर मांग लो। भगवान जब देते हैं तो भाई ऐसे ही कहते हैं। तो राजा ने कहा, जिससे कभी भी कोई व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मान करके दावा ना कर सके, इसीलिए मैं आपसे वंश रहित होने का वरदान मांगता हूं। लोग तो मांगते हैं पुत्र हो, पोते हो, आगे बढ़ जाए परिवार, हमारा वंश बढ़ जाए। और राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं हमारे संतान ही ना हो। क्यों? अगर मेरे वंशज होंगे, कहते, तो मेरे प्राण छूटने के बाद संपत्ति के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप देख लेना, जब भी कभी लड़ाई होगी धन संपत्ति मंदिरों के विग्रह के लिए, उस मंदिर में होती है जहां पर धन चढ़ावा चढ़ता है, जहां पर सिर्फ ठाकुर जी की सेवा जरूरत है और कोई मतलब पैसे चढ़ावा आता नहीं, लोग आते नहीं मंदिर में, उसको उसके लिए कोई लड़ाई नहीं करता। वो तो पता चलता है विग्रह ऐसे ही पड़े रह गए, कोई उठा के ले गया, कोई देखा ही नहीं, कोई भाई ने आपस में लड़ाइयों नहीं करी। लड़ाइयां कब होती हैं? जब मंदिर में आता है चढ़ावा। तो चढ़ावे की लड़ाई है, ठाकुर की सेवा की कोई लड़ाई नहीं है। कभी भी देख लेना, ऐसे भक्त बहुत कम क्या, मतलब करोड़ों में एक होगा कोई जो ठाकुर की सेवा के लिए लड़ेगा। लड़ना क्या है, उसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती सेवकों को। तो जितने लड़ाई क्लेश हैं, अभी बांके बिहारी में सारा दिन निकालते रहते हैं जुलूस, गुसाई ने इकट्ठे करके परिक्रमा निकालती है, सरकार का अत्याचार बंद हो, ये हो वो। क्यों निकाल रही है? उनको क्या पड़ गई सड़क पे आने की? आज तक नहीं देखा था किसी ने। सारा दिन बैंकों में खड़ी रहती हैं कैश लेकर के जमा कराने। हम यहाँ वृंदावन के बैंकों में जाकर देख लो, कभी सारा दिन खड़ी रहती है वहां कैश लेकर के जमा कराने। इतना इतना कैश कहां से आ रहा है इनके पास? पता है अगर सरकार के हाथ में आ गया तो सारा माल पत्ता बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो ठाकुर जी की सेवा से किसको क्या मतलब? तो इसीलिए उसने कहा, राजा इंद्रद्युम्न ने, मेरे वंशज होंगे तो मेरे प्राण छूटने के बाद संपत्ति के लिए लड़ेंगे, आपकी सेवा में किसी की रुचि नहीं होगी।
आपकी सेवा के लिए जो धन इकट्ठा होगा हम वो मंदिर में उसको अपना अधिकार समझेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि यह मंदिर मेरी संपत्ति है। राम मंदिर पे उतना धन खर्च नहीं हुआ जितने से ज्यादा पता नहीं कितने गुना चढ़ावा चढ़ चुका है राम मंदिर पे भी, इतना इतना आता है। और आप देखो अभी वृंदावन में मंदिर है कौन सा ये, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, प्रेम मंदिर। तो उस मंदिर पे अगर रोज 50,000 लोग भी दर्शन करते होंगे, एक एक रुपया भी चढ़ाए तो कितना चढ़ावा हो गया, 50,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। एवरेज एक 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 रुपया तो एवरेज लगा रहे हैं, कोई 10 चढ़ाता है, कोई 100 चढ़ाता है, कोई नहीं चढ़ाने वाला भी होता। चलो, तो ऐसे होता है, ये मंदिर बनाए जाते हैं। ये नहीं कहा जा रहा किसी पे आप कटाक्ष नहीं किया जा रहा, बात ये है कि भाई जो वहां पर सेवा की वृत्ति है वो तो रहती नहीं है, कोई फैसिलिटी रहती नहीं है लोगों के लिए। बस मंदिर बना दिया, लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं, भव्य मंदिर बना दिया, लेकिन फैसिलिटीज पे तो दो लोगों को वो देनी नहीं है। तो इसीलिए राजा ने कहा मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि ये मंदिर मेरी संपत्ति है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पर मेरा अधिकार है, ऐसा कोई ना सोचे। धन जो प्रणामी के रूप में मंदिर में आ रहा है वह मेरे भोग विलास के लिए, ऐसा कोई ना सोचे। क्योंकि भगवान की सेवा के यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्राप्त धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है, अपने भोग के लिए खर्च करता है, तो उसको अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दैवी द्रव्य है, भगवान की सेवा के लिए आया है। उसको किसी भी प्रकार से भगवान या उनके भक्तों की सेवा में ही खर्च करना चाहिए। अपने भोग विलास पे अगर कोई व्यक्ति उसको खर्च करेगा तो उसका नाश होगा ही होगा। संचालक को सेवा की भावना से सेवा कार्य करना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि मंदिर का धन उसके पास भगवान की धरोहर है, वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन क्या करें, कलयुग है भाई, ऐसे कहां आती है भावना। जब धन आ जाता है तो व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। तो यह समस्त लीला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के अद्भुत रूप में प्रकट होने की लीला और रानी गुंडीचा की प्रार्थना के, राजा और रानी की गुंडीचा जो है उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप प्रकाशित हुई थी। इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में सप्ताह तक विश्राम करते हैं उस मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर, रानी गुंडीचा के नाम से। और जो प्रभु जी बता रहे थे ना अशु प्रभु विदर्भा से कि वो मासी के घर जाते, तो वो मासी इन्हीं को बोलते होंगे संभवतः, क्योंकि और तो कोई मासी है नहीं, मतलब वो मासी माँ वो लोकल लोग बोलते हैं मासी माँ के घर जा रहे हैं, तो मासी माँ गुंडीचा जो रानी है उन्हीं को बोलते हो, क्योंकि गुंडीचा मंदिर उस रानी इंद्रद्युम्न जो राजा थे उनकी पत्नी के नाम से ही है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा उनकी पत्नी का नाम था, रानी जो थी। तो गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। इस प्रकार श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से प्रति वर्ष बड़े समारोह के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वावसु के गांव के दयिता श्री विग्रहों को मंदिर से लाकर रथों पर बैठाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव के 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। सेवा आज भी उन्हीं के द्वारा चल रही है। ललिता के वंश से उत्पन्न जो उसकी शवर पत्नी थी विद्यापति की, वो क्या करते हैं, सुपकार नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति में जन्म होने पर भी भगवान जगन्नाथ ने उन्हें भोग का रंधन का दायित्व सौंपा था, इसीलिए आज भी ये लोग ही भोजन बनाते हैं। मंदिर में इतने निपुण है ये पाक कला में, एक साथ 100 मन चावल, 100 मन दाल, अन्य व्यंजन कई तरह के बना देते हैं। आप आओगे दिखाएंगे आपको, वहां पर ऐसी चटनी बनाते हैं बढ़िया बढ़िया तरह की, ऐसी ये जो सेब इत्यादि डाल डाल करके बहुत बारीक उसको अमनिया करके ऐसा सुंदर सुंदर खीर इत्यादि बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। आपको शायद एक बार संगरूर वासियों को और कुछ लोगों को हमने खिलाया भी था, वो पाचरी याद है किसी को, दही पाचरी बनाई थी ना हमने आश्रम में वहां संगरूर में, तो वो दही पाचरी वही वहां का ही भोजन है, मेरे गुरुदेव को बड़ा पसंद था। तो ये बहुत अच्छा होता है, मतलब बड़ा ही अच्छा व्यंजन है और बहुत जल्दी हजम आ जाते हैं। दही में डाल करके सारी चीजें बनाई थी, याद होगा, उसमें नारियल भी डलता है। चंद्र यात्रा के समय जगन्नाथ जी की समस्त देह पर चंदन का लेप किया जाता है और वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में एक विग्रह है जिसको जो जगन्नाथ जी का चल विग्रह है, उसको मदन मोहन कहते हैं। तो मदन मोहन नाम से विख्यात उनके विजय विग्रह को नौका विहार कराया जाता है चंदन यात्रा के दिन नरेंद्र सरोवर में। हम लोग कभी गए जगन्नाथपुरी तो आपको नरेंद्र सरोवर ये सब जगह लेके जाएंगे। इसके उपरांत स्नान यात्रा के समय संपूर्ण भारत के सभी तीर्थों से हजारों घड़ों से जल लाया जाता है। जिस दिन स्नान यात्रा भी थोड़े दिन पहले ही हुई है, 5-10 दिन पहले, जिससे तीनों विग्रहों का अभिषेक किया जाता है। अब जब भगवान का अभिषेक होता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का, तो अत्यधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं कि जुकाम हो गया, ठंडी लग गई। तो उस समय पुनः स्वस्थ लाभ करने के लिए लक्ष्मी जी भगवान को अपने महल में ले जाकर के 15 दिन के लिए द्वार बंद कर लेती हैं। तो अभी कोई जगन्नाथ मंदिर जाएगा तो उसको दर्शन नहीं होगी इन दिनों में, क्योंकि 15 दिन तक द्वार बंद रहते हैं। अभी यहाँ वृंदावन में भी जितना भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, 2 मंदिर है मुख्य रूप से, दोनों में जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है।
दिखते नहीं है सामने। एक मंदिर तो परिक्रमा करते हुए रोज ही मुझे दर्शन होते हैं, तो वहां भी जगन्नाथ जी दर्शन नहीं होते, वहां पर मुकुट रखा हुआ है, बस मुकुट को प्रणाम करके आ जाते हैं हम लोग परिक्रमा मार्ग में। जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी विश्राम किए थे, विश्राम भट्ट है, तो वो जगन्नाथ जी का ही मंदिर है। तो इस तरह से सारे आज की तिथि में भी जिस दिन स्नान यात्रा होती है उसके बाद से 15 दिन तक जगन्नाथ जी के मंदिर बंद रहते हैं, दर्शन नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु जी इन दिनों में क्या करते थे, जब 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते तो विरह में जाकर के अलारनाथ चले जाते थे और वहीं पर जो है उनके दर्शन करते थे। वहां जो भगवान का विग्रह है चतुर्भुज रूप में, और वहां पर शिला भी गल गई थी महाप्रभु जी के प्रणाम करने से, इतना भाव राशि आ गई थी महाप्रभु जी को। तो 15 दिन तक महाप्रभु जी अलारनाथ चले जाते थे। हम लोग वहां भी जाएंगे अगर जगन्नाथपुरी कभी जाते हैं तो। इसके उपरांत स्नान यात्रा के बाद संपूर्ण जब सारा कुछ हो जाता है, इसके बाद फिर लक्ष्मी देवी को भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं 15 दिन के बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं कि मैं इतने दिन अंदर रहा, मेरा बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, थोड़ा हवा पानी चेंज करके आता हूं। तब जाके जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी देवी को बाहर घूमने के बहाने कह के कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूं, अकेले निकल जाते हैं और पीछे सुभद्रा और बलदेव भी चले जाते हैं। तो ये कथा हम आगे श्रवण करेंगे। तो इसमें आया कि यहाँ पर इतना हमने सुना, ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर शेष हो जाता है। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि इस उपरोक्त उपाख्यान में हमने इतना सुना कि भगवान जगन्नाथ देव का प्रगट्य का इतिहास पता चल गया, कैसे इस रूप में प्रकट हुए। लेकिन इससे अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये असंपूर्ण जो विग्रह है, अपूर्ण जो विग्रह है, ऐसे आंखें गोलाकार है, हाथ पांव पूरे नहीं है, इस श्री विग्रह का इस रूप में प्रकट होने की इच्छा भगवान ने क्यों की। मतलब इस रहस्य का आगे वर्णन होगा अभी कि अभी ये जो देखो भगवान जो है वो तो बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर भगवान के नेत्र, भगवान के जो कितने सुंदर थे, भंग ललित जब खड़े होते हैं कृष्ण वंशी धारण करते हैं, तो ये कृष्ण ही है जगन्नाथ देव। तो ये ऐसे क्यों हो गए, तो वो अभी तक कथा आई नहीं आई। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि इतना तो पता चल गया कि ऐसे कैसे प्रकट हुए ये विग्रह, कैसे जो है प्रकट होने की इच्छा जो है प्रकट कैसे हुए, प्रगट्य का तो कारण पता चल गया, लेकिन कारण क्या था इस रूप में प्रकट होने का, वो कारण नहीं पता चला। कैसे प्रकट हुए वो सारी कथा हमने राजा इंद्रदुम्न की नीलमाधव जी की सुन ली है। अब बता रहे हैं कि ये जो इनके प्रकट होने का इस प्रकार से कारण है, ये महाप्रभु जी के अनुगत गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। लिखित रूप में पूर्ण वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी के जो कृपा पात्र हैं, उत्तम भक्तों के हृदय में ये प्रस्फुटित है, प्रकटित है रहस्य। सनातन गोस्वामी पाद जी ने स्वरचित श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में इसके कारण का कुछ आंशिक रूप में वर्णन किया है, जिसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान ने क्यों, कैसे ये भगवान इस प्रकार से प्रकट होने की इच्छा करी भगवान ने, इसके पीछे क्या कारण था, ये इस रूप में भगवान क्यों आए। तो कह रहे कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, नंद यशोदा के पुत्र के रूप में। मथुरा में कृष्ण शिशु रूप में जन्मे नहीं थे, अपितु 16 वर्ष के किशोर के रूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए थे। जैसे रामायण में भी आता है ना, रामचरितमानस में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कोश, भगवान प्रकट हुए हैं, जन्मे नहीं। लेकिन कृष्ण के लिए आता है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में, लेकिन मथुरा में कृष्ण प्रकट ही हुए हैं। तो जन्म कृष्ण का गोकुल में हुआ है, द्विभुजधारी जो कृष्ण है, लेकिन जो वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण, वो जो है वो मथुरा में प्रकट हुए हैं। तो जब प्रकट हुए, उनके अंग पर सुनहरा पीतांबर था, सोने के अलंकार शोभित थे, शीश पर सोने का मुकुट जगमगा रहा था, लंबे घुंघराले बाल थे, चतुर्भुज होने के कारण हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। और दूसरी ओर गोकुल में उसी समय यशोदा के गर्भ से अपनी छोटी बहन के साथ द्विभुज शिशु के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ था। अब इस चीज को सुनकर के कुछ कुछ लोगों को बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा तो पहली बार सुना है भैया। कई लोग जो पहले से कथा सुनते आ रहे हैं उनको तो समझ में आया हुआ है, कई लोगों को लग रहा होगा ये तो नई बात कह दिया आज, ये किसका क्या प्रमाण है। तो इसका प्रमाण हरिवंश पुराण और अन्य अन्य कुछ ग्रंथों में मिलता है कि भगवान का जन्म गोकुल में हुआ है। कृष्ण, दो भुजा वाले कृष्ण का जन्म, यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बालक को एक बालिका को। तो पहले बालक हुए, फिर उसके बाद बालिका हुई, जिसको कृष्ण की छोटी बहन बोला गया। तो इस तरह से यह बताया कि छोटी बहन के साथ द्विभुज शिशु के रूप में जन्म लिया था गोकुल में। संपूर्ण रूप से नंद बाबा और यशोदा के ही पुत्र हैं कृष्ण। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, परंतु ब्रजवासी इस बात को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रज में कृष्ण का नाड़ी छेदन रूप जन्म हुआ है। सूरदास जी का पद है, यशोदा नाड़ न छेदन दई हूं। जो दाई आई थी जन्म कराने बालक का, उसने कहा यशोदा नाड़ी छेदन, क्योंकि नाड़ी छेदन से पहले पहले जो दान दे दिया
नाड़ी छेदन होते ही सूतक लग जाता है, उसके बाद दान नहीं होता फिर कुछ दिनों तक। तो इसीलिए वो कह रही है मैं नाड़ी छेदन नहीं करूंगी। जो ये दाई है वो कहती है जिसने जन्म कराया था, मनी में हार ग्रीवा को आज वही मैं ली हूं। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर वहां पर बातें हैं। लास्ट में सूरदास जी कहते हैं, जाकी नाड़ शिव ब्रह्मादिक सकल जगत है माही, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे कहने को कछु नाही। कह रहे हैं जिनकी नाड़ी में ये वही नाली है ना जो गर्भोदशा विष्णु के नाभि कमल से निकले, और ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो वो उसी नाल में घुस गए कि मैं कहां से निकला हूं। लेकिन उनको अपना और छोर नहीं मिला था ब्रह्मा जी को, उस नाल में कितने हजार वर्ष तक घूमते रहे थे ब्रह्मा जी। फिर उनको दो शब्द सुनाई दिए थे, त और प, तप। तप करो, तब तप किया था ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी थी, तब ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत दिया भगवान ने। तो वो जो नाल है ये वो नाल है, कहते हैं ये दाई का कैसा सौभाग्य है कि आज उस नाड़ी का छेदन करेगी। और कह रही है जाकी नाड़ शिव ब्रह्मादिक, अरे सारे शिव अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु कितने ही ब्रह्मांड लुढ़कते फिरते इस नाड़ में। जाकी नाड़ शिव ब्रह्मादिक सकल जगत है माही, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे कहने को कुछ नहीं। वो कृष्ण स्वयं भगवान गोकुल में जन्म ले लिया उन्होंने, अब कहने को क्या रह गया। इसीलिए सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद ये प्रूफ करता है कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ। इतनी ज्यादा प्रूफ गुरुदेव देते थे ना। नंदस्तु आत्मज भागवत में श्लोक है, नंद और नंद बाबा ने ही नंद उत्सव मनाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोई नहीं रहता वसुदेव जी का नाम। तो इसीलिए कृष्ण का जन्म गोकुल में ही हुआ है। ब्रजवासी इस बात को बिल्कुल ही मानते थे कि कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ, क्योंकि ब्रज में कृष्ण का नाड़ी छेदन देखा उन्होंने, कृष्ण का नाड़ी छेदन रूप जन्म हुआ है। तब ब्रजवासी मथुरा में कृष्ण के जन्म की बात को कैसे मान सकते हैं। मथुरा में केवल कृष्ण का आविर्भाव होना ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये कथा क्यों करी, आगे इसको हम सुनेंगे ध्यान से। कि ब्रज में जब कृष्ण के जन्म के समय सारे ब्रजवासी नंद भवन में इकट्ठे हुए, नंद उत्सव में सम्मिलित हुए थे, बधाइयां दी जा रही थी, तांता नहीं टूट रहा था बधाइयों देने वालों का। नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म में आनंद से मुक्त हाथ से गाय वस्त्र आभूषण धन धान्य दान किया, और जो धन के अधिष्ठात्र देवता कुबेर के लिए भी संभव नहीं इतना धन बाबा ने दान किया है। तो कितनी संपत्ति बाबा के पास होगी, कैसा सौभाग्य है। इस पर भी उनका वैभव कुछ कम नहीं हुआ। यशोदा मैया नंद बाबा ने कृष्ण को बहुत लाड़ प्यार से लालन पालन किया। ब्रज में कृष्ण की माखन चोरी लीलाएं हुई, दाम बंधन लीला हुई, गोचारण सखाओं के संग में क्रीड़ाएं करना, कभी बंदर बन के कूदते थे, कभी मोर बन के। हमने सारी कथाएं ये सुनी भागवत जी के दशम स्कंद में, क्या क्या सुंदर कथाएं। गोवर्धन धारण किया भगवान ने, 7 दिन तक ब्रजवासियों को आनंद ही आनंद आ गया। रास लीला हुई, अनेकों अनेकों मधुर लीलाएं हुई हैं। ब्रज में उन्होंने पूतना का वध किया, तिन्नाव्रत आया, अगासुर आया, बकासुर आया, अनेक दैत्यों का वध किया। कुछ समय पश्चात अक्रूर जी आए ब्रज में, 11 वर्ष के जब कृष्ण हो गए थे, 11 वर्ष कुछ महीने के, तो आकर के उन्होंने कहा कृष्ण बलदेव जी को कि कंस ने आप लोगों के माता पिता को बंदी बना रखा है, देवकी और वसुदेव जी को, और तुम्हें उनको मारना चाहते हैं, आप मथुरा चलकर उनकी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा यद्यपि मेरे माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा है, परंतु वसुदेव जी भी मेरे पिता के मित्र हैं, अतः जैसा भी उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा गए हैं। वहां उन्होंने कंस का वध कर देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा का राज्य उग्रसेन को लौटा दिया। इतनी कथा सबको पता है। देवकी और वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को अपना पुत्र मानते थे, क्योंकि लीला के अनुसार तो ऐसा ही हुआ। वसुदेव जी अपना पुत्र लेकर वसुदेव कृष्ण को लेके गए और रोज जाकर के नंदनंदन में समा गए अपने मूल में। तो वहां पर कृष्ण जो है कुछ देर तक उनको प्रेम देने के लिए वहां पर रुक गए, मथुरा में ही रहने लगे कुछ देर सुख देने के लिए। और जरासंध ने बार बार आक्रमण किए मथुरा पर। मथुरा वासियों की रक्षा के लिए कृष्ण एक ही रात में सब ब्रजवासियों को द्वारका ले आए, मथुरा वासियों को द्वारका ले गए, जो मथुरा वाले थे सारे जो वहां रह रहे थे। तो कृष्ण ने वहां 16,108 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इतनी कृष्ण लीला हमने पता है। अब एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी, ये कथा स्वयं सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया बृहद भागवतामृतम में। नारद जी निकले हैं भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त कौन है इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए। अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। पहले वो गए थे, उसका पूरा याद नहीं आ रहा मेरे को, पहले तो वो गए थे, कहाँ गए थे, एक ब्राह्मण था ना किसी, हाँ पहले प्रयाग में एक ब्राह्मण था, उसके पास गए। हाँ शालिग्राम की पूजा करते थे, हाँ वो ब्राह्मण। तो उनको नारद जी ने कहा बड़े भक्त, हाँ फिर उन्होंने कहा ब्राह्मण को बड़े भक्त, तो ब्राह्मण ने उनको दक्षिण देश के किसी राजा के पास भेज दिया। फिर राजा कहता मैं भक्त नहीं हूँ। ऐसे करते करते आगे चलते रहते हैं नारद जी। फिर प्रहलाद इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, मेरे वो कोई नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे छोटे भाई उपेंद्र बने भगवान, और तुम्हारे लिए भगवान ने क्या किया, 3 पग भूमि मांगी।
बोले हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरी जो है मेरी मतलब अवहेलना ही की है भगवान, मैंने भगवान की अवहेलना की है और मेरी भगवान ने उपेक्षा ही करी है, बलि को तो भगवान द्वारपाल बन गए। ऐसे करके फिर चलते रहे, नारद जी आगे आगे जाते रहे, पांडवों के पास गए, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने पांडवों के पास भेज दिया। पांडव भी रोने लग गए, बोले हमारे अंदर क्या भक्ति है जो द्वारका वालों के पास है, अरे हमें यहाँ आते हैं, हमारे पास कुछ दिन रहते हैं, फिर द्वारका चले जाते हैं, तो ज्यादा प्रेम तो उनको द्वारका वासियों से ही है। इसका अर्थ तो यही है ना, कोई व्यक्ति किसी के पास जाए, 2-4 घंटे बैठे, चाय खाए, चाय पिए, बिस्किट खाए, बोले चलो चलते हैं भैया, घर में भी काम है, इसका मतलब घर में ज्यादा प्रेम है। अब वही जिसके घर गया उसने बेचारे ने इतनी खातिरदारी की है, उसके साथ प्रेम नहीं है, जहां जा रहा है वापिस वही प्रेम है। कृष्ण चले जाते थे द्वारका, थोड़े दिन रह करके वहां अंदर प्रस्ताते थे, लेकिन द्वारका चले जाते थे। तो इसीलिए नारद जी को द्वारका तक पहुंच गए। अब बहुत कथा है आगे इसकी, बृहद भागवत बड़ा सुंदर ग्रंथ है, अभी चल रहा है मठ में, तो अभी तो हम लोग उसको सुन रहे हैं। तो क्रम से नारद जी द्वारका पधारे हैं। द्वारका में पधार करके उससे पहले वो इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी, प्रहलाद, हनुमान जी से भेंट कर चुके थे, और इन्होंने सबने आगे आगे भेज दिया था। इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया, शिव जी ने प्रहलाद जी के पास भेज दिया, प्रहलाद जी ने हनुमान जी के पास भेज दिया, हनुमान जी ने कहा पांडव ज्यादा श्रेष्ठ है मुझसे। इंद्रप्रस्थ पूछे पांडवों के पास, पांडवों ने बताया कि कृष्ण के वो इतने प्रिय नहीं है जितने द्वारकावासी हैं। द्वारकावासी कृष्ण के निज जन है, कोई उनके पिता है, कोई उनके माता है, कोई भाई है, कोई पुत्र है, सगे संबंधी है। पांडवों की बात सुनकर के नारद जी द्वारका आ गए। सबसे पहले उन्होंने रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया, और प्रवेश करके वहां उन्होंने देखा रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, नागनी जीती, जितनी भी ये सारी रानियां हैं बैठी थी वहां पर। और नारद जी उनको संबोधित कर कहने लगे, आप बड़ी सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको श्री कृष्ण की सेवा का साक्षात सेवा का योग प्राप्त है आपको भगवान की, और आप कृष्ण की सर्वाधिक प्रियाएं उनकी रानियां हैं। आप जो है समस्त जगत में वंदनीय है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी की बात सुनकर के रुक्मिणी और सत्यभामा दुखी होकर के बोली, हे मुनिवर, आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं, हमारा व्यर्थ गुणगान क्यों कर रहे हैं, बंद करें। क्योंकि हम जानती हैं कि विवाह के 50 वर्षों के पश्चात भी हम श्री कृष्ण को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकी हैं। हम अत्यंत रूपवती हैं, समस्त कलाओं में परंगत होने पर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई हैं। ऐसा कह करके जो रानियां हैं वो विलाप करने लगी। तो क्या कथा अब रानियों ने बताई है, इसके पीछे ये कथा अभी करने का उद्देश्य क्या है, जगन्नाथ जी से इनका लेना देना क्या है, द्वारका की कथा बीच में क्यों आ गई, ये कल हम श्रवण करेंगे कि कैसे फिर बात बढ़ी थी आगे। नारद जी तो बात कर रहे हैं द्वारका की बड़ी, जो महिषियां हैं उनकी बड़ी महिमा का गान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना दुख सुनाने लगी कि हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता, हम तो बड़ी दुखी रहती हैं। तो वहां पर अब वो बताएंगे भाई कृष्ण किसको प्रेम करते हैं। तो आगे हम इसको कल कथा शुरू करेंगे, भी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो